हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। होप सब बढ़िया, सब मजे में, एकदम फिट फाट। सो हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, कहाँ एसिड और बेस यूज आ रहा है। तो शायद हम डेली लाइफ में एसिड का रोज ही यूज करते हैं, जैसे नींबू, लेमन, उसमें एसिड है, ठीक है। टोमेटो एसिड है, इमली, टैमरिंड, उसमें भी एसिड है। विनेगर, नूडल्स वगैरह में जो विनेगर डालते हैं उसमें भी एसिड है। सो देयर आर सो मेनी सब्सटेंस अराउंड अस व्हिच कंटेन एसिड, और उसको हम लोग लेते हैं, खाते भी हैं, गुड है। तो एसिड्स कुछ एडिबल होता है लेकिन बहुत सारे एडिबल नहीं भी होते हैं। तो एसिड्स कैसा टेस्ट होता है, नींबू का टेस्ट कैसा है या इमली का टेस्ट कैसा है, खट्टा खट्टा टेस्ट है। तो एसिड्स आर sour in taste. How they taste? They are sour, खट्टा टेस्ट है। सो एसिड का टेस्ट क्या है, sour। बेस, बेस जैसे सोप सोल्यूशन, साबुन का पानी या साबुन, क्या है वो, बेस है, कड़वे होते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। सो बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड एसिड्स आर sour in taste. These are taste. सबसे पहले एसिड बेस का टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कैसा है। अब आप कैसे चेक करोगे, अगर आपको मैंने दो टेस्ट ट्यूब दे दी, वन टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब, और मैंने कहा कि इन टेस्ट ट्यूब में से पहचानो which one is acid, which one is base, this one or this one. So how you are going to find out which one is acid and which one is base? तो एसिड बेस को हम डिटरमाइन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं यूजिंग इंडिकेटर्स। क्या यूज करके, इंडिकेटर्स। तो हम वर्ड यूज करते हैं एसिड बेस डिटेक्शन वाया इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा इंडिकेटर है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक यानी मैन मेड, सिंथेटिक। So indicators are of two types. One is natural indicators, another is synthetic indicator. Natural जो हमको naturally plants compound से मिलता है, synthetic जो man made है, labs में बनाया गया है, correct? तो हम सबसे पहले इंडिकेटर्स के नाम लिखते हैं। हम नाम लिखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के, दो एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम लिखेंगे लिटमस का, लिटमस पेपर। लिटमस एक छोटा सा पेपर है, लिटमस, जो कि हम लोग लेते हैं प्लांट्स थैलोफाइटा ग्रुप से, ठीक है। थैलोफाइटा जो प्लांट का स्पीसीज है, वहां से लिटमस पेपर एक्सट्रैक्ट किया गया। तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, वो डिटेक्ट करता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। हम लोग लिटमस के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो लिटमस हो गया। लिटमस के बाद हम लोगों के पास और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, रेड कैबेज, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, लिटमस रेड कैबेज हो गया। टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक हल्दी, तो टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। देखे होंगे टर्मरिक का हल्दी में, जस्ट हल्दी कहीं पे अगर हम लोगों को कहीं दाग लग जाता है, कहीं स्टेन पड़ जाता है, तो वो येलो कलर का होता है ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको सर्फ सोल्यूशन से, साबुन के पानी से धोते हैं, तो साबुन क्या है, बेस है तो टर्मरिक का उसमें कलर यानी जो दाग है, येलो कलर चेंज हो जाता है, हल्का सा रेडिश ब्राउन में बदल जाता है। तो सोप सोल्यूशन में यानी बेस में टर्मरिक का कलर हल्का सा रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, जबकि एसिड में उसका कलर येलो ही रहता है। ओके तो लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक are few examples of natural indicators which are naturally obtained. और सिंथेटिक का एग्जाम्पल है, नाम बड़े टफ है नेचुरल का, देखो क्या लिखती हूँ। नेचुरल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नंबर 1 फेनोप्थलीन, बोलो मेरे साथ, फेनोप्थलीन। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है फेनोप्थलीन, ठीक है। तो फेनोप्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। वन मोर एग्जाम्पल, मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड, फाइन।
सो ये हम लोग के एसिड बेस के इंडिकेटर्स हो गए। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड बेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। एक नेचुरल हो गया, दूसरा सिंथेटिक हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिटमस के बारे में जानते हैं कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक छोटा सा कागज का टुकड़े की तरह होता है। मैं इसे शो करती हूँ। मान लो ये मेरा एक पेपर का टुकड़ा है, उसको आप बना लो घर पर। एक तरफ कलर होता है रेड और दूसरी तरफ कलर होता है ब्लू। Red and the second is blue. One side is red, another half is blue. Now there are two half, one is red, another is blue. ये पूरा blue है। ओके, अब इस लिटमस पेपर को हम लोग मान लो दो सोल्यूशन ले लेते हैं। एक एक ले लेते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब ए और दूसरा ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब बी। ए और बी, ठीक है। मान लो ए में हम लोगों ने एसिड रखा है और बी में मान लो हम लोगों ने बेस रखा है, एसिड और बेस। तो अगर लिटमस पेपर को हम लोग कौन सा लिटमस पेपर, कौन सा साइड का लिटमस पेपर, अगर हम लोग लिटमस पेपर का ब्लू ऐसे एसिड में डालेंगे, ब्लू वाला साइड अगर एसिड में डालेंगे, फिर उठा के देखेंगे तो वो रेड में चेंज हो गया। तो एसिड में क्या कलर है, ब्लू टू रेड। लिटमस क्या टर्न होता है, ब्लू टू रेड इन एसिड। तो लिटमस यहाँ लिखते हैं, लिटमस टर्न्स, लिटमस टर्न्स। एसिड में क्या टर्न होता है, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, याद रखना। तो एसिड में कलर क्या, रेड, ब्लू डालेंगे तो कहीं रेड हो गया। और बेस में कलर क्या है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। बी को बेस पसंद है, टिंग टिंग। बेस का कलर है ब्लू, तो यहाँ पे होगा रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। तो बेस का कलर क्या है, ब्लू। अगर हम रेड वाला पार्ट बेस में डालते हैं तो वो ब्लू चेंज हो जाएगा, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो बेस का कलर लिटमस क्या है, ब्लू, रेड से ब्लू हो जाएगा। और एसिड का क्या है, ब्लू टू रेड, उसका उल्टा। तो आपको ये लिटमस का कलर आपको याद रखना पड़ेगा, और कोई दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। लिटमस का ब्लू टू रेड एसिड में, और बेस में बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, रेड टू ब्लू हो जाएगा। Clear? The litmus is a natural indicator extracted from the plant compound lichen from the Thallophyta group। और इसके टू कलर्स होते हैं रेड एंड ब्लू। एसिड में उसका कलर होता है ब्लू टू रेड, बेस में कलर होता है रेड टू ब्लू। फाइन, लिटमस हो गया। ये एक इंडिकेटर्स के टाइप हो गए। अब दूसरे एसिड बेस डिटेक्ट करने के लिए एक नया टाइप का इंडिकेटर्स है। उस इंडिकेटर्स का नाम लिखते हैं हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ए डबल एल नहीं है, ये वो ऑल है, ओ एल, नॉट ए डबल एल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स है जिनका स्मेल चेंज हो जाता है, ओडोर चेंज हो जाता है। एसिड में अलग ओडोर है और बेस में अलग स्मेल है। तो जिनका substances whose odor changes, किसमें, in acid and basic medium, in acid and basic medium, in acid and basic medium, जिसका odor change हो जाता है। एग्जाम्पल ऑनियन, अपना प्याज। प्याज का देखना, अगर प्याज में हम नींबू का रस डालेंगे तो कच्ची प्याज की स्मेल आती है, ऐसे भी आती है, और प्याज का नींबू के रस में भी कच्चे प्याज की स्मेल रहती है। करेक्ट, एक स्मेल होती है ना रॉस ऑनियन वाली। लेकिन उसी ऑनियन को आप डाल दो एक सोप सोल्यूशन में, साबुन के पानी में, देखना कोई स्मेल नहीं है। तो ऑनियन का स्मेल चेंज हो जाता है, एसिड में अलग स्मेल है, बेस में अलग स्मेल है। ऑनियन की तरह लौंग, क्लोव भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में आते हैं, और वनीला, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में ही आते हैं। तो ऑल फैक्ट्री जिसका substances whose odor change in acid and basic medium are called olfactory indicators। खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। olfactory indicators के बाद हम लोग सीधा चलते हैं कुछ रिएक्शंस की तरफ कि एसिड बेस किससे रिएक्ट करते हैं। तो हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे जब एसिड को, यानी केमिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। एसिड को जब मेटल में डालते हैं तो क्या होगा, एसिड को जब मेटल में डालते हैं, तो एसिड को जब मेटल में डालते हैं तो पता है क्या होता है, तो बनता है सॉल्ट, और उसके संग रिलीज होता है एक हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्वेश्चन इसी से आता है, मैं सर्कल कर देती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कि which gas is produced when acid is added to metal। तो कौन सी गैस निकलती है जब एसिड को मेटल में डालेंगे? जब एसिड को मेटल में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल दे देती हूँ, एसिड का एग्जाम्पल बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल का एग्जाम्पल दे देती हूँ, जिंक। जिंक आपके एनसीईआरटी बुक में इसी का एक्सपेरिमेंट है। एसिड सॉल्यूशन HCl, मेटल जिंक लिया है, तो सॉल्ट बनेगा जिंक और क्लोरीन मिलकर जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा ZnCl2, और H बाहर निकल जाएगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो क्या गैस रिलीज हो रहा है? बार बार याद दिला रही हूँ, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। अब क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन गैस का आप डिटेक्शन कैसे करोगे? डिटेक्शन, प्रेजेंस कैसे चेक करोगे? तो चलो प्रेजेंस चेक करते हैं, एसिड का प्रेजेंस। तो एसिड की प्रेजेंस चेक होती है बाय पॉप 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 साउंड। पॉप साउंड यानी अगर एक बर्निंग कैंडल, जली हुई मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती, मोमबत्ती जली हुई, बुझी हुई नहीं, जली हुई मोमबत्ती को अगर उस गैस के सामने आप अगर लेके आओगे तो वो गैस पॉप पॉप साउंड बोलेगा, जैसे पटाखे की थोड़ी हल्की हल्की आवाज नहीं आती पॉप साउंड, तो वैसे आएगी। तो बर्निंग कैंडल, कोई भी जल्दी फ्लेम होना चाहिए, चाहे कैंडल जला के ले आओ या माचिस जला दो आप। तो बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक प्रोड्यूसेस क्या साउंड? पॉप साउंड या पॉपिंग साउंड। पॉप साउंड when brought near the gas, when brought near the gas, अगर brought near the gas, अगर उस गैस के सामने लाएंगे तो वो पॉप साउंड करेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसिड को अगर हम लोग मेटल में ऐड करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है और इस गैस की आप डिटेक्शन कैसे चेक करोगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे जिंक के साथ शो किया है, आप कोई भी दूसरे मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। अब सॉरी अब इसी एक्सपेरिमेंट से आपके जो एनसीईआरटी बुक में इसी का एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में जब हाइड्रोजन का डिटेक्ट किया है तो मान लो ये टेस्ट ट्यूब रखा है यहाँ पे, और इस टेस्ट ट्यूब में से HCl डाला है और यहाँ पे जिंक है, इसमें से जो गैस निकल रहा है इसको इन्होंने कलेक्ट किया है नीचे में, एक नीचे में कलेक्ट किया है। और कलेक्ट किधर किया है? एक यहाँ पे मान लो एक बड़ी सी कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में सोप सोल्यूशन रखा है, सोप सोल्यूशन रखा है। सोप सोल्यूशन में से ऐसे बबल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जली हुई मोमबत्ती ले लेते हैं, जली हुई मोमबत्ती, जली हुई मोमबत्ती अगर हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे पॉप साउंड बनेगा, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ सोप सोल्यूशन क्यों लिया गया है? ऐसे भी तो डिटेक्ट कर सकते थे, सोप सोल्यूशन क्यों लिया है? तो सोप सोल्यूशन में इंपॉर्टेंट, सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं करता है, H2 डज नॉट डिसॉल्व नहीं करता है। तो अगर ये डिसॉल्व नहीं करता है तो क्या हुआ? ज्यादा बबल्स बनेंगे, और ज्यादा बबल्स बनेंगे तो हमारी डिटेक्शन आसान हो जाएगी। तो H2 डज नॉट डिसॉल्व इन इट कौन है? सोप सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करता है, so more bubbles are formed, और जितना बबल्स होगा उतना ही डिटेक्शन आसान होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, हम सोप सोल्यूशन क्यों यूज कर रहे हैं और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, उसको चेक कैसे करेंगे? पॉपिंग साउंड से, कैंडल बर्न करेंगे, पॉपिंग साउंड। तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म, ये रिएक्शन हमारा खत्म। न्यू रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 के दो पार्ट है। नंबर ए पार्ट, अगर हम लोग कोई भी मेटल कार्बोनेट, मैं यहाँ 4 बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, उसमें 2 लिखा है, इसमें 4। अगर कोई मेटल कार्बोनेट में एसिड डालते हैं, मेटल कार्बोनेट में अगर कोई एसिड डालते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट, CO2, H2O गैस। क्या बन रहा है? चलो चलो याद करो, जल्दी से याद करो फटाफट। मेटल कार्बोनेट में एसिड डालते हैं, सॉल्ट, CO2, H2O, सॉल्ट, CO2, H2O, सॉल्ट, CO2, H2O।
मेटल कार्बोनेट एसिड, मेटल कार्बोनेट एसिड क्या बना? सॉल्ट CO2 H2O। कैसे बना? मेटल कार्बोनेट है क्या वो एक बार दिखा देती हूँ। मेटल कार्बोनेट यानी कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लेते हैं मेटल, कार्बोनेट यानी CO3। अब Na CO3 फॉर्मूला नहीं होता है, Na2CO3 फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि CO3 की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ 2 आ गया। तो Na2CO3 इज अ मेटल कार्बोनेट। एग्जाम्पल मेटल और कार्बोनेट। एसिड ले लो कोई भी, कौन सा पसंद है? HCl यार, बार बार यूज करें तो HCl यूज कर लो, स्मॉल वन। तो अब इसका सॉल्ट बनेगा Na और Cl के साथ NaCl, एक सॉल्ट बना। CO2 गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सर्कल कर देती हूँ कौन सी गैस निकल रही है और CO2 निकल रही है, क्योंकि कार्बोनेट लिया है ना। हाँ, कार्बोनेट से ही तो CO2 निकल रहा है, प्लस H2O वाटर। तो मेटल कार्बोनेट में एसिड डालने से सॉल्ट, सॉल्ट खुद से बनाना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ सॉल्ट। और ये रिएक्शन ही आप याद कर लो यार, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ और यही ज्यादा पूछता है, कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। और इसको बैलेंस करना पड़ेगा, मैं दूसरा कलर से इसको बैलेंस कर देती हूँ। इधर एक सोडियम, दो सोडियम, तो इधर दो सोडियम बना देते हैं। और बताइए क्या है? इधर एक क्लोरीन, इधर दो क्लोरीन, तो इधर दो क्लोरीन कर दो, दो हाइड्रोजन, बस बाकी का सब बैलेंस है भाई, बैलेंस है, बैलेंस है भाई, बैलेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी रिएक्शन 2AB, बी कौन सा है? मेटल कार्बोनेट हो गया। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोरिंग तरीके से मत पढ़ो, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री का ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। 9-10 तक स्टूडेंट्स को लगता है इंटरेस्टिंग नहीं है, बट हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम थोड़ा उसको कुछ फॉर्म देके, कुछ इमेजिन करके कुछ बना सकते हैं ना। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालने से सेम चीज बनती है, सॉल्ट, CO2 गैस और H2O। तो यहाँ पे CO2 को आप सर्कल कर दो, कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो जरूरी है भाई, जरूरी है। मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया सोडियम मेटल, हाइड्रोजन HCO3, तो NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। एसिड दे दो HCl, तो हमारा सॉल्ट बनेगा, Na के साथ Cl जाएगा तो वो बनेगा NaCl, साथ में CO2, साथ में H2O। देखिए बैलेंस को जरूरत है क्या? एक सोडियम, एक सोडियम, एक, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, बराबर है भाई, बराबर है, दोनों साइड एटम बराबर है, यानी बैलेंस्ड है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। ए और बी दोनों बन गया, एग्जाम्पल भी हो गए। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? गैस का नाम लिखते हैं CO2। वेरी वेरी, CO2 गैस इज रिलीज्ड। दोनों में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? CO2 गैस, याद रखना। अब CO2 गैस की डिटेक्शन आ जाता है। CO2 गैस की डिटेक्शन कैसे करेंगे? कैसे पता लगेगा ये CO2 गैस है? हाइड्रोजन कैसे पता लगा था? पॉप 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 साउंड। अब इसकी गैस की डिटेक्शन हम लोग को पता लगेगी। CO2 गैस की डिटेक्शन हम लोग को पता लगता है लाइम वाटर, लाइम वाटर टर्न्स, CO2 क्या करता है? CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मिल्की CO2 टर्न्स, टर्न्स लिख देती हूँ, लाइम वाटर मिल्की, यानी लाइम वाटर हो गया CaOH2, ये है लाइम वाटर, स्लेक लाइम। इसमें अगर CO2 हम लोग डालते हैं तो ये मिल्की बन जाएगा, CaCO3, मिल्की मिल्की अपीयरेंस। तो इट टर्न्स स्लेक लाइम, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यही याद रखना, बस दैट्स इट। तो हम लोग क्या क्या रिएक्शन पढ़े? मेटल कार्बोनेट में एसिड डालने से सॉल्ट, CO2, H2O, ओके। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर एसिड डालते हैं तो भी सेम चीज, सॉल्ट, CO2, H2O, फिनिश। CO2 का कैसे डिटेक्ट होगा? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ओके। तो फिनिश हो गया ये वाला, फिनिश। नया थर्ड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। थर्ड रिएक्शन हम लोग को समझाना है एसिड बेस का रिएक्शन, सबसे बेस्ट रिएक्शन और बच्चों का भी फेवरेट, एसिड और बेस, यानी दो टक्कर के लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और बेस। एसिड और बेस रिएक्ट जब करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। न्यूट्रलाइजेशन यानी एसिड बेस को काट देता है और बेस एसिड को काटते हैं, ये लोग एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, जीरो। एसिड कोई कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, बेस भी हम किसी से कम नहीं।
एसिड और बेस एक दूसरे के साथ टक्कर में आके न्यूट्रल बन जाता है सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। ये एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी बहुत अगर एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा, मान लो शादी में गए हैं हम लोग, बहुत फ्राइड खा रहे हैं, तो हो ही सकता है सीनियर्स का भी, हमारे भी कभी कभी होते हैं एसिडिटी सिक्रीट होती है एसिड। तो उस एसिड को हम लोग कम कैसे करते हैं, हम लोग जेल्यूसिल या डाइजिन लेते हैं, इनटेक करते हैं, ताकि थोड़ा एसिडिटी कम हो जाए। तो हमारी एसिडिटी ज्यादा हो, यानी एसिड एसोफेगस में ज्यादा हो गया। जैसे ही हमने वो बेस पी लिया, एसिड और बेस खत्म, एसिड का इफेक्ट खत्म, सॉल्ट और वाटर बन गया। एग्जाम्पल देती हूँ, एसिड का एग्जाम्पल है HCl, बेस का एग्जाम्पल है NaOH। NaOH एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl जब रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। ओके, NaCl प्लस वाटर, तो ये बन गया। ओके, so this is neutralization reaction. Acid base nullify each other to form neutral salt, NaCl and water. Finish. ये आपको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और 4-5 दो रिएक्शन, और फिर मेरी वीडियो आज के लिए फिनिश हो जाएगी, फिर न्यू टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ कंटेंट है कि अगर मेटेलिक ऑक्साइड ले रहे हैं, मेटेलिक ऑक्साइड यानी मेटल का कोई भी ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, अगर वो जिंक ऑक्साइड अगर कोई एसिड से रिएक्ट करता है, कोई एसिड यानी HCl से रिएक्ट करता है, तो वो बनता है सेम सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है, क्योंकि वही हो रहा है। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है, बेसिक नेचर का है। तो अगर बेसिक नेचर का कोई चीज एसिड से रिएक्ट करता है, बेस एसिड क्या बनाता है, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बना ZnCl2 और वाटर बना। तो ये फोर्थ रिएक्शन याद रखिएगा। मेटेलिक ऑक्साइड क्या नेचर का, बेसिक नेचर का, एसिड से रिएक्ट करने से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। लास्ट रिएक्शन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के संग, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के संग अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं, उसका उल्टा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो ये तो इंटेलिजेंट हो भाई, खुद ही पता लगा लोगे। एसिड और बेस का क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, फिनिश। एसिडिक ऑक्साइड का कोई भी एग्जांपल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का P2O5 फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड लोगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। तो आपको बस यहीं तक ही फिनिश करना है, अप टू दिस। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगी सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, सारे बेसिस में क्या कॉमन है। तो आज के लिए ये क्लास होती है दी एंड, आज की क्लास खत्म। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक। तो आज के लिए तुम लोग को वीडियो देखने के लिए मोस्ट थैंक यू, सबको थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर 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 शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, सब्सक्राइब हो चुका तो न्यू सब्सक्राइबर्स करो। बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।